हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जो आज का टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड है, जो स्पेशली आईसीएसई क्लास 10th के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम मतलब थ्योरी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं। डिमांड बेसिकली क्या है। डिमांड इज़ अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर are willing and able to buy at a given prices during a given period of time. बेसिकली डिमांड सिंपली एक क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, सिंपली क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स है दैट वी आर विलिंग टू बाई। ठीक है, हम खरीदना चाहते हैं, जैसे आप कार भी लेना चाहते हो, आप मोबाइल फ़ोन भी लेना चाहते हो, वो सब आपकी डिमांड है। ठीक है ना। जैसे अ सर्ज इन डिमांड फॉर आइसक्रीम ड्यूरिंग समर, मतलब ड्यूरिंग समर जो आइसक्रीम की डिमांड है वो इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है अभी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल विल बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है ना। डिमांड बेसिकली क्या थी, जो हम बाय करना चाहते हैं। जैसे अब हम क्या, अब हमारी एग्जांपल ले लें, हम कार लेना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन, जो बहुत सारे थिंग्स लेना चाहते हैं, वो डिमांड है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर टाइम पर हम, जैसे अभी डिसाइड कर ली हुई हम पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर टाइम पर हम मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं। ठीक है ना, मतलब मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ क्वांटिटी डिमांडेड। सो एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ कंज्यूमर आर बिलिंग टू परचेज 1 kg ऑफ लेमन एट अ प्राइस ऑफ 50 रुपीज़, वी से क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 1000 एट अ प्राइस ऑफ 50 रुपीज़। मतलब इट इज़ अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी दैट कंज्यूमर इज़ गोइंग टू बाई एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, जो डिमांड है बेसिकली डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स दैट आर डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस। डिमांड बेसिकली जो हम बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो और उसके आगे है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली हमारी क्या है, द प्रोडक्ट अ सिंगल कंज्यूमर इज़ बिलिंग टू बाई। जैसे आप और मैं, जैसे मैं अकेली जो डिमांड कर रही हूँ, ठीक है ना, वो मेरी अकेली की ही इंडिविजुअल डिमांड है। ठीक है, एंड द मार्केट टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, लाइक जैसे मैं, आप और सभी। ठीक है, अगर कुछ भी डिमांड करें हम, वो उसको कंबाइन करके क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पर हम जी टेबल देखेंगे। ठीक है, बेसिकली जो शेड्यूल होता है वो क्या, टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है। अगर डिफाइन आ जाए आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड बाय कंज्यूमर। ठीक है ना। और जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो बल्कि जो ऑल की डिमांड है, ठीक है ना, सभी की, डिमांडेड बाय ऑल, इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, बेसिकली याद रखना जो शेड्यूल है वो क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसमें जैसे एग्जांपल ली हुई है, जैसे प्राइस है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है 4, फिर 3, फिर 2 और फिर उसके बाद 1। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिमांड देखिए प्राइस के साथ, प्राइस अगर डिक्रीज़ हो तो डिमांड हमारी क्या होती है, इंक्रीज़, नॉर्मल गुड्स में। ठीक है, तो एक क्वांटिटी का जो है उसकी डिमांड है, एक ही डिमांड है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। जैसे 4 प्राइस पर 1, 3 पर 2, 2 पर 1 एंड 1 पर 4। सेम एज बी की भी इंक्रीज़ हो रही है, बट उसकी 4 प्राइस पर कितनी है, 2, 3 पर कितनी है, 3, 2 पर 4, 1 पर 5। ना अगर मार्केट डिमांड फाइंड आउट करनी जी, तो इंडिविजुअल डिमांड होगी ए की, दिस इज इंडिविजुअल डिमांड हो बी। ठीक है, अगर इसमें से ही मार्केट डिमांड फाइंड आउट करनी हो तो ए प्लस बी करना है हमने। जैसे ए की डिमांड प्लस बी की डिमांड, 1 + 2 3, दिस इज अ मार्केट डिमांड। ना ए की 3 प्राइस पर कितनी है, 2, और बी की 3 प्राइस पर कितनी है, 3, दोनों को ऐड करेंगे हमारा कितना से बन जाएगा, 5। सो दिस इज़ अ मार्केट डिमांड। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड। ठीक है, सेम इसका हम टेबल कर्व देख लेते हैं। ठीक है, कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मीन्स कि इंडिविजुअल्स की जो डिमांड है, ठीक है, उसको हम डायग्रामेटिकली
अगर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो वो क्या हो जाती है, उसका डिमांड कर्व। ठीक है, सेम एज मार्केट डिमांड को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसके क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड कर्व। जैसे ए की डिमांड 4 प्राइस पर कितनी है, ठीक है 1, और 3 पर कितनी है 2, यू कैन सी द टेबल। ठीक है, और 2 प्राइस पर उसकी 3 है। जैसे प्राइस इन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्राइस डाउनवर्ड और आ रहा है तो डिमांड आगे फॉरवर्ड जा रही है। ठीक है, राइट और राइट की साइड जा रही है। सेम एज ए बी जो प्राइजेज ले लिए, प्राइस पर 4 पर उसकी कितनी है डिमांड 2, ठीक है 2 है जी, और 3 पर उसकी कितनी डिमांड है 3 पर 3 आ गई। ठीक है, 4 पर 2 पर कितनी है 4 डिमांड है उसकी, एंड 1 पर उसकी डिमांड कितनी है 5। सो दिस इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ना उसका मार्केट डिमांड, जैसे हमने वहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करा तो मार्केट बनी। सो जो ऐड करी हुई वैल्यूज़ है ना, अगर उसको प्लॉट कर दें हम, ठीक है 4 प्राइस पर दोनों का मिलाकर 3 पर उसका 5, ठीक है 2 पर दोनों का मिलाकर 7 और 1 का 9। सो ये मार्केट डिमांड होगी। अगर इंडिविजुअल डिमांड्स को हम ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड। ना उसके आगे नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस डिमांड। बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स कि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं आपके एग्जाम में। जैसे क्रॉस डिमांड बेसिकली क्या है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, प्राइस क्या है, रिलेटेड कमोडिटी का लेना है, किसका लेना है हमें, रिलेटेड कमोडिटी का। ठीक है, बल्कि जो अपना उस कमोडिटी का प्राइस है, जैसे एक्स कमोडिटी का डिमांड और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, अगर इन दोनों का रिलेशन मतलब कि फाइंड आउट करें, मतलब प्राइस किसी और कमोडिटी का और डिमांड उस एक्स कमोडिटी की, तो वो क्या बन जाएगी, क्रॉस डिमांड। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो टाइप्स की डिमांड होती है, सब्सिट्यूट डिमांड एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नाउ जो हमारी जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, जैसे 2 गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड एंड डिमांडेड टुगेदर। मीन्स कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम मतलब कि टुगेदर इकट्ठे ही कंज्यूम करते हैं उनको। ठीक है ना, जैसे कार होगी तो पेट्रोल की तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कार एंड पेट्रोल कंबाइनली यूज़ होते हैं। ठीक है ना, मोबाइल होगा तो सिम कार्ड चाहिए हमें, ब्रेड के साथ बटर। सेम एज अ वे इसका डिमांड कब देख लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, इसका डिमांड कब कहते हैं। ठीक है, अगर एक का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है ना, जो हम टुगेदर इकट्ठे ही कंज्यूम करते हैं ना, अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी। देखिए जो हमारे बटर है, ठीक है, प्राइस ऑफ बटर है, इसका प्राइस अभी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो उसकी जो डिमांड है देखिए बैकवर्ड आ रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट मीन्स की जो डिमांड है बैकवर्ड आ रही है, ठीक है, लेफ़्ट की साइड। तो याद रखना जो भी जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं उनकी डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री में, ठीक है, क्या होती है, अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे इसमें से कार का प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, तो पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। जैसे मोबाइल फ़ोन का प्राइस बढ़ जाए तो सिम की परचेज भी कम हो जाएगी। मतलब एक का प्राइस बढ़ने से, जैसे प्राइस एक्स का इंक्रीज़ हो गया, डिमांड हमारी जो वाई कमोडिटी की है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, याद रखना जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ हमारा आगे है, आई होप आपको समझ लग गया होगा, और हमारा आगे है सब्सिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स। ठीक है, सब्सिट्यूट को कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं, मीन्स के वो गुड्स है जो एक दूसरे के प्लेस में यूज़ की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, जैसे कोक एंड पेप्सी। ठीक है, कोक एंड पेप्सी, ना कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफ़ी, जी हम
इन मतलब जो थिंग्स को ना, इन लिक्विड्स को हम एक दूसरे की जगह पर कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है ना। वो स्लोप डाउनवर्ड स्लोप था, बट ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप होता है। इसका क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप। नाउ एक का प्राइस, जैसे हमारा टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। टी का प्राइस बढ़ने से हम शिफ्ट किस साइड हो जाएंगे, कॉफ़ी साइड। जैसे हमारी जहाँ पर एग्जांपल ली हुई है, हमारा कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से इंक्रीज़ हो गया कॉफ़ी का प्राइस, तो हमारी डिमांड किसकी इंक्रीज़ होगी, टी की, बिकॉज हम शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है ना, शिफ्ट कर जाएंगे दूसरी प्रोडक्ट पर। जैसे कोक का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हम पेप्सी में शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। सेम वे सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का प्राइस बढ़ने से हम दूसरी साइड शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। उसके आगे हमारी आ जाती है ड्राइव डिमांड। ड्राइव्ड डिमांड बेसिकली हमारी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिमांड फॉर अनदर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमारी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, ठीक है, इनडायरेक्टली हमारी जो डिमांड है राइज होती है, ठीक है। जैसे अभी हमने हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है तो हमारी डिमांड किसकी इंक्रीज़ होगी, ब्रिक्स भी लानी पड़ेगी, वुड भी लाना पड़ेगा, आयरन एंड सीमेंट, ठीक है। बेसिकली जो हमारी मेन डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड है, वो हमारा है हाउस, ठीक है, हाउस की कंस्ट्रक्शन। बट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन वी नीड अ bricks, we need a wood, we need a iron, we need a cement. So all cement, bricks, iron, wood, इसकी डिमांड है राइज हुई बिकॉज वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, ठीक है। तो जो ड्राई डिमांड होती है बेसिकली जो हमारी राइज होती है, ठीक है, एक की डिमांड से दूसरे की जो डिमांड है राइज होती है, ड्राइव फ्रॉम द डिमांड फॉर अनदर और रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। कमोडिटी डिमांडेड टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कमोडिटी डिमांडेड टू प्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसको ड्राइव भी बोलते हैं। उसके आगे आ जाती है हमारी कॉम्पोजिट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर में इसमें से। कॉम्पोजिट जैसे कि एक प्रोडक्ट से मल्टीपल यूजेस को मल्टीपल यूज़ में, ठीक है, लेकर आते हैं। कॉम्पोजिट डिमांड इज़ अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट हैविंग अ मल्टीपल यूजेस, लाइक मिल्क, वी यूज़ मिल्क एवरी डे फॉर टू मेक अ चीज़, योगर्ट, क्रीम, कर्ड, बटर, टी एंड स्वीट्स, ठीक है। सेम वे लैंड कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउसेज, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्रीज, स्मार्टफोन्स, एज वी नीड अ स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं कैमरा के लिए, फ़ोन के लिए, गेमिंग के लिए, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए। सो अगर आप में से आपको ऐसी एग्जांपल आ जाए जिस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हो तो आपको वो पूछ सकते हैं वे कौन सी डिमांड है, ठीक है। वो क्या है, हमारी डिमांड है कॉम्पोजिट डिमांड है बेसिकली, ठीक है ना। जिस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हो दैट इज़ अ कॉम्पोजिट डिमांड। ना उसके हम की डिटरमिन करेंगे इंडिविजुअल डिमांड के, इसको हम फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, बेसिकली इस फैक्टर्स में क्या क्या है, प्राइस ऑफ अ गुड दैट इज PX, ठीक है, ओन प्राइस, उस जो गुड का है उसका अपना प्राइस, ठीक है, ओन प्राइस। बेसिकली जो ओन प्राइस है उससे उसका रिलेशन क्या है, ठीक है, नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है, क्या है, अपने प्राइस से उसका रिलेशन क्या है, इनवर्स, ठीक है, जी याद रखना। नाउ इनकम फॉर कंज्यूमर, हम नॉर्मल गुड्स में बेसिकली जब इनकम होती है, ठीक है ना, इनकम से इसका रिलेशन पॉजिटिव है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स में, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल गुड्स है उनमें जो इनकम का रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। जो हमारी इन्फीरियर गुड्स हैं उनमें रिलेशन क्या है, हमारा नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है।
जैसे नॉर्मल गुड्स है, बेसिकली जब हमारी इनकम बढ़ जाए तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। बट जो इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक है, तो उनमें हम हमारी डिमांड डिक्रीज़ करते हैं इनकम बढ़ने से, क्योंकि वी विल मूव टू अ शिफ्ट टू अ सुपीरियर प्रोडक्ट्स। नाउ हमारा आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैंने पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर सब्सिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, जैसे टी का, तो डिमांड फॉर कॉफ़ी राइज हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री में बेसिकली अगर एक का प्राइस इंक्रीज़ होता है, ठीक है, जैसे शुगर का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कॉफ़ी एंड शुगर, टी एंड शुगर, ठीक है, सेम ऐसे अगर प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज़ हो गया तो डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। नाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारी फेवरेबल हो किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो हमारी डिमांड क्या इंक्रीज़ कर देगी। अगर हमारी किसी रिगार्डिंग हमारा टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, अनफेवरेबल हो जाए, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, ठीक है। पॉजिटिव प्रेफरेंसेस, डिमांड इंक्रीज़। नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो डिमांड डिक्रीज़, ठीक है। नाउ एक्सपेक्टेशंस, अगर हमारी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारी जो करंट डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का प्राइसेस है ना, हमें लग रहा है कि आगे जाकर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो प्रेजेंट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। सेम वे अगर जैसे पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं, मतलब कि होने के चांसेस हैं, जैसे हो जाएं, तो लोग आज में, ठीक है, करंट डिमांड उसकी क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक बार देख लेना, ठीक है। डिमांड फॉर एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, ओन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाई, इनकम, एंड टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ई एक्सपेक्टेशंस। ना उसके बाद आ जाती है हमारी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में सेम जो पीछे हमने डिटरमिनेंट फैक्टर्स करें सेम आएंगे, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, सीजन वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, और पॉपुलेशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। बेसिकली जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली एंड पॉजिटिवली रिलेटेड। हाई पॉपुलेशन लेड टू हाई डिमांड, ठीक है, हायर डिमांड, एंड पॉपुलेशन इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज। एंड अदर वे गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमांड। जैसे अभी टैक्सेस इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना, टैक्स रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़, तो डिमांड गोज़ डाउन। अगर हमारी टैक्सेस कम हो जाए, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दें, ठीक है, ग्रांट कर दें, तो हमारी सब्सिडीज़ वगैरह दे दें, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। अगर टैक्सेस बढ़ जाएं तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर टैक्सेस कम हो जाएं तो हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी कोई प्रोवाइड कर दे तब भी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिमांड। तो हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो हमने करा, ठीक है। जो इसमें है हमारी गवर्नमेंट अगर टैक्सेस इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। अगर टैक्सेस कम कर दें तो हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारी ऑब्वियस डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी ना। उसके बाद है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, ठीक है, स्टेट दैट द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, बाकी जो हमारी हमने पीछे फैक्टर पढ़ी वो सब इक्वल रहेंगे, ठीक है, नो चेंजेस, कांस्टेंट रहेंगे। द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विद डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड वाइस वर्सा, मीन्स के जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, कैसे होगी, जब प्राइस क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा ऑपोजिट चलेगा, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इनमें क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है 8, 9, 10 डिक्रीज़ हो रहा है, डिमांड हमारी 100, 150, 200 जा रही है, ठीक है। तो इसका कर्व देख सकते हैं, जैसे प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया, देखिए
और हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्यू से Q1 आगे चली गई, प्राइस हमारा P से P1 हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसके अजम्पशन देख लीजिए, MCQ में बन सकता है इसमें क्वेश्चन। अजम्पशंस में बेसिकली क्या है, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो हमने उसके फैक्टर पढ़े उनमें से कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस, कोई हमारी एक्सपेक्टेशन चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, पॉपुलेशन साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें क्या वर्क करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑपरेट करेगा। एंड द कमोडिटी बेसिकली हमारी क्या होगी, नॉर्मल गुड्स की होगी, जिसका लॉ ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे। उन गुड्स की कोई भी स्टेटस वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है, ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे, वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, या फिर वाई वी परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या होती है, सेटिस्फेक्शन। जैसे हम एज वी कंज्यूम मोर ऑफ स्पेसिफिक गुड, द सेटिस्फेक्शन मीन्स यूटिलिटी वी गेट फ्रॉम एडिशनल यूनिट, मीन्स मार्जिनल यूनिट से जो हमारी यूटिलिटी मिलती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेकर चले, जैसे हम खाना खाते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक चपाती खाई, ठीक है, तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेकंड खाई मिलेगी, ठीक है, थर्ड पर सैचुरेशन, फोर्थ पर, ठीक है, उसके बाद हमारी जो सेटिस्फेक्शन है ना, जो हम चपाती से मिल रही है, वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है ना, तो सेम वे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारी सेटिस्फेक्शन जैसे हम कंज्यूम करते जाएं तो हमारी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है एक पॉइंट के बाद। तो वही कारण है कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है ना, मीन्स कि प्राइस इंक्रीज होने पर हमारी डिमांड बढ़ती है। बिकॉज न्यू यूनिट प्रोवाइड लेस सेटिस्फेक्शन, यू आर ओनली विलिंग टू बाय मोर इफ़ द प्राइस इज़ लोअर। ठीक है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, ईच एडिशनल यूनिट के साथ डिक्रीज़ होती है, तो हम तब भी बाय करेंगे जब अगर हमारा प्राइस क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, सो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद इनकम इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें एक्चुअल इनकम की बात नहीं हो रही, इसमें व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉल। ठीक है, जब गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है, जब गुड्स का प्राइस बेसिकली फॉल हो जाए, जो हमारी रियल इनकम जिसको हम परचेजिंग पावर बोल सकते हैं, हमारे हैंड्स में जो इनकम बच जाती है वो मतलब ज़्यादा बच जाती है। ठीक है ना, इवन दो योर एक्चुअल सैलरी हैज़ नॉट चेंज, यू कैन अफोर्ड मोर ऑफ दैट गुड पोटेंशियली अदर गुड विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, जैसे किसी भी गुड का प्राइस कम हो जाए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप पहले जो 10 रुपीज़ का पेन लेते थे उसका प्राइस अब 5 हो गया। ठीक है, तो आपने सेम पेन 5 का ले लिया, ठीक है, आपके पास अभी भी 5 रुपीज़ बच गए, तो उस प्राइस से आप क्या ले सकते हैं, अनदर पेन आप बाय कर सकते हैं। सेम वे अगर गुड का प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए, ठीक है, तो आपकी रियल इनकम परचेजिंग पावर मीन्स आपके जो आपके पास पैसा है, ठीक है, उससे आप अनदर गुड्स भी बाय कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट यूजेस, ठीक है, लाइक मिल्क एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ डिफरेंट यूज़। ठीक है, हाई प्राइस होगा तो हम सिंपली एसेंशियल यूज़ करेंगे, जो उसके मल्टीपल यूजेस कर रहे थे वो बंद कर देंगे हम। ठीक है ना, तो ये भी कारण है कि जो हमारा डिमांड कर्व है स्लोप डाउनवर्ड है। ठीक है, अगर प्राइसेस लो होंगे तो हम मिल्क को और भी ज़्यादा बाय करेंगे, तो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, जैसे गुड्स इज पुट टू एडिशनल लेस एसेंशियल यूजेस, लाइक अगर हम मिल्क हमें सस्ता मिलेगा तो हम कर्ड भी बनाएंगे उसका। ठीक है, चीज़ भी बनाकर यूज़ करेंगे, बटर भी बनाएंगे। ठीक है, सो टोटल डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैंने पहले भी बता दिया। ठीक है, अगर जैसे टी एंड कॉफ़ी है, ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ जाए तो हमारी डिमांड फॉर कॉफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर टी का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, तो डिमांड फॉर कॉफ़ी, ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए फॉल इट बिकम चीपर एज कम्पेयर टू बी प्रोडक्ट
द पीपल विल स्टॉप बाइंग द एक्सपेंसिव ऑप्शन, स्विच टू द चीपर वन। जैसे टी एंड कॉफ़ी, जब कोक एंड पेप्सी की एग्जांपल ले सकते हैं हम। अगर पेप्सी का प्राइस ड्रॉप हो जाए, ठीक है, तो फिर कोक का तो सेम ही रहेगा ना। तो जो कोक वाले कस्टमर्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, वो शिफ्ट कर जाएंगे पेप्सी वाली साइड। मैनी कोक ड्रिंकर्स विल स्विच टू पेप्सी टू सेव मनी, बिकॉज कोक का प्राइस सेम रहेगा। सेम एज अ वे, अगर टी का प्राइस हमारा कम हो गया, ठीक है, तो हमारा कॉफ़ी के प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं आई, तो जो कॉफ़ी के कंज्यूमर होंगे वो टी वाली साइड शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है, टू सेव देयर मनी। नाउ चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ बायर चेंज होंगे, ठीक है ना, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाए तो उसको बाय करने के लिए जो कंज्यूमर्स हैं ना, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मैनी मोर बायर्स कैन अफोर्ड टू बाय इट, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज। अगर किसी भी गुड का प्राइस कम हो जाए, ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो मतलब क्लासमेट की कॉपी ना अफोर्ड कर पाएँ क्योंकि 100-200 की जैसी हो, अगर 200 वाली कॉपी का प्राइस हमारा 100 आ जाए तो उसको वो स्टूडेंट्स भी बाय करेंगे, ठीक है, और मोर स्टूडेंट्स बाय कर सकते हैं उसको, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ एक्सेप्शंस बेसिकली हमारी क्या है, एक्सेप्शंस होती क्या है, व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, मतलब वो सिचुएशन जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें बेसिकली फर्स्ट हमारा आ जाता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स बेसिकली क्या होती हैं हमारी, लो प्राइस, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स होती है हमारी, जैसे ब्रेड एंड राइस, दैट मेकअप अ लार्जर पार्ट ऑफ द पुअर्स डाइट, ठीक है, जो पुअर पर्सन है, जब मिडिल ग्रुप से हैं, ठीक है, उनकी जो डाइट का मेजर पार्ट है वो राइस एंड ब्रेड होते हैं, ठीक है। इनमें लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पड़ा, प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज होती है, ठीक है, प्राइस फॉल होने से डिमांड इंक्रीज होती है। बट गिफन गुड्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ गिफन गुड्स, लाइक जो स्टेपल फूड्स हैं हमारे, जैसे राइस एंड ब्रेड्स, फॉल हो जाए, ठीक है, तो एक्चुअली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। व्हेन द प्राइस इज राइज, जब उसके प्राइस राइज हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे प्राइस इंक्रीज होने पर क्या होता है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज। ऑपोजिट चल रहा है उसमें तो हमने इन्वर्स करा, बट गिफन गुड्स में ऑपोजिट चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा, इफ द प्राइस ऑफ स्टेपल्स एंड ब्रेड राइजेज, द कंज्यूमर्स रियल इनकम, जो मैंने रियल इनकम बताया ना, परचेजिंग पावर, जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में आप कितनी थिंग्स बाय कर सकते हैं, वो क्या है, आपकी परचेजिंग पावर। दे कैन नो लॉन्गर अफोर्ड सुपीरियर फूड लाइक मीट, सो वो सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उनके पास मनी लेफ्ट ही नहीं बची, क्योंकि जो वो राइस एंड ब्रेड खा रहे थे उन पर स्पेंड करने के बावजूद भी उनके पास मनी नहीं बची, ठीक है। सो वो मतलब कि मीट वगैरह नहीं बाय कर सकते अभी, सो उनको सर्वाइव करने के लिए मोर राइस एंड स्टेपल्स ही बाय करेंगे डिस्पाइट इट्स हायर प्राइस, ठीक है। एंड प्राइस डिक्रीज, जब उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे उसका प्राइस डिक्रीज होने से, जैसे ब्रेड एंड राइस का प्राइस डिक्रीज हो गया, जैसे आपके पास 100 है, ठीक है, आप पहले 100 में से ही राइस एंड ब्रेड लेते थे, अब उसका प्राइस डिक्रीज होने से, ठीक है, तो आपके पास जो आपने स्पेंड करा, ठीक है, स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अमाउंट बचेगी, जो बचेगी अमाउंट तो आप उसको क्या, किस पर स्पेंड करेंगे, सुपीरियर गुड्स पर स्पेंड करोगे। सो तो आपकी जो डिमांड है रिड्यूस हो जाएगी, किसमें, गिफन गुड्स में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर चीपर स्टेपल्स, चीपर राइस एंड ब्रेड, दे कैन यूज एक्स्ट्रा मनी टू बाय बेटर क्वालिटी गुड्स। ओके, हमारी आगे आ जाती है बेबलियन गुड्स, लाइक प्रेस्टीज गुड्स जिसको बोल देते हैं हम, जो हमारी लग्जरी आइटम्स होती है, जैसे हाई एंड कार्स, BMW होगी, ठीक है ना, डिज़ाइनर वॉचेस होगी, ज्वेलरी होगी, ठीक है। हुज डिमांड इंक्रीज एज एयर प्राइजेस इंक्रीज,
जी हम स्टेटस और प्रेस्टीज के लिए सिंपली हम जो शो ऑफ के लिए बोल सकते हैं प्राइस बाय करी जाती है। एक्सटिंक्शन, ठीक है, आपको सोसाइटी से डिफरेंट दिखाने के लिए हम ये थिंग्स बेबीलोन और प्रेस्टीज गुड्स बाय करते हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड इंक्रीज़ होगी जब प्राइस इंक्रीज़ होगा, तो इनमें भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। सो दे आर प्रेस्टीज गुड्स, ठीक है। इफ़ द प्राइस फॉल्स they lose their exclusivity, the wealthy people stop buying them, then this is often referred, ठीक है, to a Veblen effect। ना इसमें जैसे अभी हमारा प्राइस क्या हो रहा है, ठीक है, प्राइस हमारा बढ़ गया तो क्वांटिटी भी हमारी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जी है हमारा वेबलन और इफेक्ट का डायग्राम, और जो हमारा है जो गिफन गुड्स का, ठीक है। अब जो इग्नोरेंस आ जाए, जैसे इग्नोरेंस में हम कभी कभार हमें लगता है ना कि जो चीप प्राइस है, इसका कम प्राइस है तो इसकी क्वालिटी भी चीप होगी, तो वो क्या पे इग्नोरेंस होती है, ठीक है। अ बायर माइट अज्यूम दैट हायर प्राइस इज़ ऑटोमेटिकली सुपीरियर क्वालिटी गुड्स, ठीक है। हम अज्यूम करके चलते हैं समटाइम्स, अगर कोई गुड हमें हायर प्राइस पे मिल रही है तो उसकी क्वालिटी भी हाई होगी। सो दिस बिहेवियर हमारा क्या है, इग्नोरेंस है, ठीक है। नेसेसिटीज़ जो हमारी सर्वाइवल के लिए है, जैसे मेडिसिन होगी, फूड्स हो गए, सॉल्ट हो गया, तो इनमें प्राइस मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर प्राइस कम भी होगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड पर, ठीक है, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। डिमांड फॉर दीज आइटम इन इलास्टिक होती है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ प्राइस इसकी डिमांड, जैसे हम सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं ना, जैसे हम कुछ भी बना रहे हैं हमारी डिश, जिसमें 1 चम्मच सॉल्ट जाएगा तो 1 ही डालेंगे ना, ऐसा तो नहीं है सस्ता होने की वजह से हम 3-4 डाल दें, नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है ना। तो नेसेसिटीज़ में भी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, बिकॉज इनमें डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है ना। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है जी वेंडर वैगन इफेक्ट, ठीक है। वेंडर वैगन इफेक्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, जैसे हमें कोई एक्टर पसंद हो, जहाँ हमें कोई क्रिकेटर, जहाँ स्पोर्ट्स पर्सन पसंद हो, तो जो वो वेयर कर रहा है तो हम उसको देखकर, वो ट्रेंड देखकर हम भी सेम उसको कॉपी करें, तो वो क्या इफेक्ट होता है, वेंडर वैगन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे बाइंग एन आईफोन और एप्पल वॉच एज एवरीवन हैज़ हिट, ठीक है ना। अगर सबके पास, आपके फ्रेंड्स के पास आईफोन है, ठीक है, जहाँ एप्पल वॉच है, तो आप भी सेम उनकी ओर देखकर बाय करने, ठीक है, एप्पल वॉच आईफोन, तो वो क्या बन जाएगा, वेंडर वैगन इफेक्ट बन जाएगा। जैसे डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस बिकॉज अदर कंज्यूमिंग इट, किसी भी गुड की डिमांड तभी इंक्रीज होगी, ठीक है, हम तब डिमांड करेंगे जैसे देख कर कि वो दूसरा भी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। फॉलो आ ट्रेंड, इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, दूसरे को देखकर डिमांड इंक्रीज होना करना, ठीक है। और उसके बाद स्नॉब इफेक्ट आ जाता है हमारा। स्नॉब इफेक्ट में बेसिकली डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीज एज मोर पीपल्स कंज्यूम इट, मीन्स के समटाइम होता है ना हमारे मन में, मतलब जो इसने मतलब कि सिमिलर पहन लिया, जहाँ हमारे ग्रुप में कॉमन थिंग आ गई, ठीक है, तो हम उनसे डिफरेंट करना चाहेंगे, मीन्स के डिज़ायर टू बी ए डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन हर्ड, वो क्या हो जाता है, स्नॉब इफेक्ट। जैसे एक्सक्लूसिविटी के हम पीछे चलते हैं, जैसे बाइंग अ लिमिटेड एडिशन फेरारी, शनैल बैग, ठीक है, रेयर हाई एंडेड वॉचेस टू स्टैंड आउट, मतलब सोसाइटी में अलग से दिखने के लिए अगर हम डिफरेंट जो एडिशंस हैं, ठीक है, जो एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव थिंग्स हैं उनके बाय करें, तो वो क्या हो जाती है, स्नॉब इफेक्ट। वेंडर वैगन में क्या था, अगर हम दूसरों को कॉपी करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं, ठीक है। स्नॉब इफेक्ट में मीन्स कि जो दूसरे डाल रहे हैं, ठीक है, जो दूसरे कंज्यूम कर रहे हैं उनसे डिफरेंट करना, जो दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, ठीक है। जैसे कस्टमाइज़ करवा कर कुछ पहनना, जैसे परचेजिंग कस्टमाइज और टेलर्ड गुड्स इंस्टेड ऑफ द रैक आइटम, मीन्स कि शॉप से बाय करने की बजाय जो खुद कस्टमाइज़ करवाना, बनवाना, ठीक है ना, तो वो भी स्नॉब इफेक्ट में ही आता है बेसिकली। वेबलन इफेक्ट मैंने पीछे बता दिया, डिमांड इंक्रीज बिकॉज अ हाई प्राइस मेक्स आइटम स्टेटस सिंबल, ठीक है। जो हमारी प्रेस्टीज गुड्स होती हैं, जो हम स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं, वो वेबलन इफेक्ट है, ठीक है। डिमांड इंक्रीज होने से, ठीक है ना,
higher the price make the item symbols. Now displaying wealth through expensive purchase मीन्स बेबीलोन इफेक्ट में हम खुद को बड़ा दिखाने के लिए या फिर सोसाइटी में डिफरेंट दिखने के लिए हम मतलब कि हाई प्राइस गुड्स बाय करें तो वो क्या हो जाता है बेबीलोन इफेक्ट। तो उसके आगे हमारा है मूवमेंट लॉन्ग द डिमांड कर्व आ जाता है हमारा, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट करा है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, ठीक है, बेसिकली जो है क्या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। याद रखना कब आता है, जब ओन प्राइस में चेंजेस आए। कब आता है, जब ओन प्राइस ऑफ गुड में चेंजेस आए तब आता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें दो टाइप से, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। एक्सटेंशन कब आता है, ठीक है, मतलब बढ़ती कब है, डिमांड इंक्रीज बाय फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे प्राइस है हमारा 5 फिर 1 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 1 थी 5 होगी, ठीक है। प्राइस फॉल डाउन एंड राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका डायग्राम बेसिकली हमारा क्या है, जैसे हमारा प्राइस 5 से, ठीक है, हमारा प्राइस जैसे 5 से 1 हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और डिमांड हमारी क्या होगी, राइज होगी। ये हमारा क्या है, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो हमारा है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है एज द ओन प्राइस, एज अ राइज इन ओन प्राइस। जहाँ पर देखिए प्राइस हमारा 1 से 5 बढ़ रहा है, क्वांटिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, फॉल इन क्वांटिटी। नाउ यू कैन सी जैसे हमारा प्राइस 1 से 5 ऊपर बढ़ गया और हमारी डिमांड क्या होगी, बैकवर्ड आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारा है शिफ्ट। शिफ्ट में बेसिकली हमारा है, शिफ्ट कब होता है, प्राइस से अलावा, ठीक है। अगर प्राइस ना और जो है हमारी अदर फैक्टर्स अगर उनमें चेंज आए तो वो हमारा क्या हो जाता है, शिफ्ट इन डिमांड। इसमें बेसिकली शिफ्ट में इंक्रीज और डिक्रीज आता है, ठीक है। डिक्रीज में ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, मतलब ओन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे शिफ्ट में, सिंपली जो अदर फैक्टर्स है, ठीक है, उनमें चेंजेस आएंगी, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन डिमांड में बेसिकली द इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जैसे प्राइस देखिए, देख सकते हैं आप, कांस्टेंट है 5 और 5। इसमें बैकवर्ड शिफ्ट है, ठीक है, टू लेफ्ट जाता है हमारा कव, जो इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए याद रखना। इसमें हमारा कव टू राइट जा रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें प्राइस ना हमारा कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, बट जो हमारी डिमांड क्वांटिटी है आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारी क्वांटिटी है Q से Q1 होगी, हमारी लेफ़्ट की साइड आ गई, ठीक है ना। तो इसमें हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी, फॉरवर्ड टू राइट वन साइड, ठीक है। याद रखना शिफ्ट इन डिमांड कैसे हो सकता है, बेसिकली अदर फैक्टर्स क्या है हमारी, जैसे इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। अगर इनमें चेंज आए तो हमारे शिफ्ट आते हैं डिमांड कर्व में, डिक्रीज़ जैसे लेफ़्ट की साइड आ जाए, इंक्रीज़ अगर हमारा राइट की साइड मूव कर जाए, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जे शिफ्ट वगैरह भी याद रखना आप, ठीक है। शिफ्ट आता कैसे है, मूवमेंट ऑन प्राइस से आता है बच्चे, एक्सटेंशन कंट्रैक्शन जो शिफ्ट है अदर फैक्टर्स में चेंज आने से आता है। तो इसके कर्व और जो इसकी जो शिफ्ट है, ठीक है, जैसे बैकवर्ड जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट, वो याद रखना आप। अगर राइट जाए तो हमारा इंक्रीज़, अगर लेफ़्ट तो हमारा डिक्रीज़। सो आगे हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। गिव द 2 रीजंस फॉर वी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। शिफ्ट बोल दिया, अगर शिफ्ट आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, पीछे अभी बताया मैंने। अगर शिफ्ट आ गया तो हमारा क्या है, चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। जैसे हमारी डिक्रीज़ इन इनकम हो गया, ठीक है, लेफ़्ट में हमारा, ठीक है, डिक्रीज़ आता है क्वांटिटी में।
जैसे प्रेफरेंसेस हमारी अनफेवरेबल डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मेंशन 2 फैक्टर्स राइट वर्ड, जी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोज राइट वर्ड शिफ्ट टू ऑफ डिमांड कर्व, राइट कब जाएगा, जब हमारे फैक्टर्स में अदर फैक्टर्स जैसे सब्सिट्यूट हो गया, ठीक है, इनकम इंक्रीज होगी, जो मैंने जहाँ पर फैक्टर्स बताए ना इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। इंक्रीज, ठीक है, में राइट जाएगा जब इन फैक्टर्स में हमारा फेवरेबल चेंज आएगा, ठीक है, राइट। अगर अनफेवरेबल जैसे डिक्रीज हो रहा है तो हमारा लेफ्ट में जाएगा। तो इंक्रीज इन इनकम, कंज्यूमर हैव अ मोर परचेजिंग पावर, ठीक है, सो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, जैसे ऑल्टरनेटिव का प्राइस इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, तो हमारी डिमांड की दूसरे की जो हमारी जो उसका ऑल्टरनेटिव है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा इन्फीरियर और नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स में इनकम रिलेशन करेंगे हम, ठीक है। डिमांड इंक्रीज एज ए इनकम इंक्रीज, मैंने आपको बताया जो हमारी नॉर्मल गुड्स है उनके साथ इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है, बट जो हमारी इन्फीरियर गुड्स है, ठीक है, आप एग्जांपल्स ही लो, जैसे राइस एंड, ठीक है, ब्रेड है। अगर आपकी इनकम बढ़ तो आप राइस एंड ब्रेड ही खाओगे नहीं ना, आप मोर ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट करोगे जो एक्सपेंसिव, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है। तो आप सुपीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स पर जाओगे आप, ना कि इन्फीरियर्स पर। सो इसका डायरेक्ट रिलेशन है पॉजिटिव है, उसका इन्वर्स है नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। इसमें फुल क्रीम मिल्क आ गया, ठीक है, इसमें टोन्ड एंड स्किम्ड मिल्क आ गया, इसमें जोवर, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया, इसमें कार्स आ गई आपकी, ठीक है। तो जो एसेंशियल होते हैं लाइफ में, इसमें कंफर्ट्स आ जाते हैं, इसमें बेसिकली नेसेसिटीज़ आ जाती हैं जो हम जैसे जैसे कंप्लीट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। लो क्वालिटी होती है जो गुड्स। इसमें लॉ ऑफ डिमांड, हमारा प्राइस राइज होने से डिमांड फॉल होगी, इसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारी इसमें हायर क्वांटिटी डिज़ायरेबल ब्रांडेड प्रोडक्ट आ जाते हैं, इसमें लोअर प्रोडक्ट आ जाते हैं, इसमें शिफ्ट राइट होगा, इसमें शिफ्ट लेफ्ट होगा इनकम इंक्रीज होने से। तो जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे अमित बाय 1 kg ऑफ मैंगोज एट 120 kg, द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, आ गया ना आपका अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो आपका उसके में बेसिकली आ जाएगा 1 kg मैंगो 128 पर है, अब उसका प्राइस डाउन हो गया, ठीक है, प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया। व्हेन द प्राइस ऑफ मैंगो फॉल्स टू 90 पर kg, ठीक है, अभी उसका प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया 90 पर kg, तो आपने क्या कर दिए 2 kg बाय कर लिए, ठीक है। मैंने आपको पीछे एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बताया, एक्सपेंशन ही है वो, ठीक है ना। जैसे प्राइस फॉल होने से हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है ना। प्राइस फॉल हो गया, डिमांड इंक्रीज होगी, ऑन प्राइस और डिमांड के रिलेशन को हम एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो विच इज़ एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आप अजम्पशन रीड आउट कर लेना, उसमें से नो चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है। जैसे इसमें इफ़ द कोक एंड फेंटा आर क्लोज सब्सिट्यूट टू ईच अदर, इफ़ द राइज इन प्राइस ऑफ कोक वी विल लेड टू डैश फॉर फेंटा, अब ऑब्वियस इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी जी, बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी कोक का प्राइस राइज हो गया तो हम फेंटा की ओर चले गए, ठीक है ना। अगर कोक का प्राइस कम हो जाता तो फेंटा की डिमांड डिक्रीज़ हो जाती, क्योंकि फेंटे के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। जैसे आपने जी तो पढ़ लिया, कोक एंड फेंटा आर क्लोज सब्सिट्यूट, अगर कोक का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, अगर कोक का प्राइस बढ़ा तो फेंटा की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। अगर कोक का प्राइस हमारा कम हो गया, ठीक है, तो उस समय हम फेंटा की डिमांड डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है ना। मैंने पीछे आपको पढ़ाया है जी, देख लीजिएगा एक बार। क्योंकि फेंटा का प्राइस तो चेंज नहीं हुआ ना, फेंटा का प्राइस क्या है, सेम। तो हम अपने पैसे बचाने के लिए किस साइड शिफ्ट करेंगे, कोक की साइड। सो इसलिए कोक का प्राइस कम होने से हम फेंटा की डिमांड क्या डिक्रीज़ कर देंगे। अगर कोक का प्राइस बढ़ गया
तो हम फैंटा की डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, बिकॉज इनमें क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ओके, तो द डिमांड फॉर राइस बाय ऑल द पीपल्स इन योर एरिया विल लेड एज अ बाय ऑल द पीपल, मैंने आपको बताया अगर बाय ए सिंगल पीपल और बाय इंडिविजुअल दैट इज़ अ इंडिविजुअल डिमांड, बाय ऑल द पीपल्स दैट इज़ अ मार्केट डिमांड ना। उसके बाद आ जाता है हमारा, ठीक है, स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इंक्रीज इन इंडिविजुअल डिमांड इनकम, इंक्रीज इन इंडिविजुअल इनकम, ठीक है। अगर हमारी इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होगी तो उसमें डिमांड कब क्या शिफ्ट टू राइट, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये हमारी नॉर्मल गुड्स में, ठीक है। अगर हमारी इन्फीरियर में पूछता तो हमारा लेफ्ट में जाता। आप पीछे देखिए हमने टेबल में एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट आ गया राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर हमारा कमोडिटी का प्राइस देखो मेंशन करा उन्होंने कमोडिटी का, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसमें क्या आएगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द, ठीक है, इसमें क्या आएगा, मूवमेंट आएगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, उसमें मूवमेंट क्या आएगा, अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर कमोडिटी के ऑन प्राइस में चेंजेस आए दैट इज़ अ मूवमेंट, ठीक है। अगर ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑफ आए चेंजेस, ठीक है, कमोडिटी की डिमांड में, सो दैट इज़ अ शिफ्ट। सो इसमें राइज इन प्राइस आ गया, ठीक है, इसमें मूवमेंट क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, चेंज इन कमोडिटी ऑन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विच इज शोन एज अ मूवमेंट अलोंग द एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व, ठीक है। सो नॉट अ शिफ्ट ऑफ एंटायर, सिंपली डिमांड कर्व का शिफ्ट होगा, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ सब्सिट्यूट, अगर किसी देखिए टी एंड कॉफ़ी है, अगर टी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, ठीक है। टी की सप्लाई इंक्रीज होने से उसका प्राइस फॉल हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अगर उसका प्राइस फॉल हो गया, ठीक है ना, कंज्यूमर विल स्विच टू अ सब्सिट्यूट रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर ओरिजिनल कमोडिटी। जैसे हम टी और कॉफ़ी की एग्जांपल है, हमारा टी की सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, सप्लाई बढ़ने से उसका प्राइस क्या हो गया, फॉल, ठीक है। उसका प्राइस फॉल होने से जो कॉफ़ी की डिमांड है हमारी टी पे वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि टी का प्राइस कम हो गया। सो जो कॉफ़ी वाले कंज्यूमर है वो भी किस साइड शिफ्ट कर जाएंगे, टी वाली साइड, तो कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो जो एक शिफ्ट आएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। अब प्राइस किसका देखा, रिलेटेड कमोडिटी का देखा हमने, तो इसमें क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सिट्यूट आगे मैंने आपको पहले भी बताया है, उनमें क्या आता है, शिफ्ट आता है, क्या आता है, शिफ्ट, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में एंड सब्सिट्यूट में, ठीक है, इन दोनों में शिफ्ट आता है। तो अगर द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी द डिमांड कर्व फॉर द रीजनल कमोडिटी शिफ्ट टू अ लेफ्ट। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, जैसे अभी कार के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, ठीक है, तो पेट्रोल की कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कम होगी तो लेफ़्ट की साइड मूव करेगा, किस साइड मूव करेगा, लेफ़्ट की साइड। डिमांड कर्व इज़ अ डैशमेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, उन दोनों को हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं उन दोनों की, तो ये क्या समेशन है, हॉरिजेंटल है, ठीक है। नाउ डिमांड कर्व, डिमांड फॉर अ गुड्स विच कैन बी पुट टू अ सेवरल यूजेस, वो क्या होती है, कॉम्पोजिट, जैसे मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी दैट हैव अ डिफरेंट यूजेस, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड एंड द प्राइस हैव अ डैश इनवर्स रिलेशन, पहले भी पढ़ लिया हमने। द कार एंड पेट्रोल जॉइंटली डिमांडेड, सो जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिमांड, composite, because with electricity we use it for lighting, cooking, heating,
ठीक है. सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट. टी एंड कॉफ़ी आर एग्जाम्पल ऑफ सब्सिट्यूट बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटिव गुड्स. So when the income increase, the demand for dash type of goods increase. इनकम इंक्रीज होने से हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है, बट जो हमारी इन्फीरियर गुड्स है उसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज. इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है नॉर्मल गुड्स के साथ. इनकम बढ़ेगी तो हमारी नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज डिमांड. डिटर्जेंट पाउडर एंड डिटर्जेंट केक आर एग्जाम्पल ऑफ सब्सिट्यूट बिकॉज हम सोप की अगर डिटर्जेंट केक जो सोप होता है उसकी जगह उसके प्लेस पर हम डिटर्जेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर सब्सिट्यूट गुड्स. द वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर विद द रेफरेंस टू इनकम हाईलाइट डैश डिटर्मिनेंट ऑफ द मार्केट डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है. रिच एंड पुअर में जो इनकम में गैप होता है, ठीक है, वो कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे जो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ओवरऑल डिमांड को इफेक्ट करती है. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय ड्राइव डिमांड, मैंने बोला. ठीक है. ड्राइव डिमांड पता है हमें. इफ अ थिंग इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड. ठीक है. अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़े हम दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, थिंग्स इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स. ठीक है. दैट इज कॉल्ड अ ड्राइव डिमांड. जैसे ड्राइव डिमांड अक्कर when the demand for factors of production like steel depends upon the demand of final product like a car. लाइक कार बनाने के लिए हमें स्टील प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी तो हमारी कार जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको बनाने के लिए हमें स्टील बनाने की ज़रूरत पड़ी. ठीक है ना. सो स्टील हमारी क्या है, ड्राइव डिमांड. डिमांड फॉर डैश विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम. ठीक है. वो क्या है, नॉर्मल. जो हमारी नॉर्मल गुड्स हैं उसके साथ डिमांड इनकम के साथ क्या होती है, इंक्रीज. मिल्क कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस सो दैट इज अ कॉम्पोजिट. अ सब्सिट्यूट गुड इज अ डैश इज अ गुड सब्सिट्यूट गुड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर लाइक टी एंड कॉफ़ी. ठीक है. कोका एंड पेप्सी. देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इनवर्स. द डिमांड फॉर राइस बाय ऑल द पीपल्स जो है वो हमारी क्या है, मार्केट डिमांड. पेन एंड इंक कार्टरिज, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड बिकॉज जो पेन में इंक जो रिफिल इंक का रिफिल डलता है वो कॉम्पोजिट है. ठीक है. विदाउट पेन रिफिल का कोई यूज़ नहीं. ठीक है. विदाउट रिफिल तो हमारा जो पेन का कैप है उसका कोई यूज़ नहीं. सो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड. विच ऑफ फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड. ठीक है. आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी है. ठीक है. इसमें टैक्स एंड सब्सिडीज भी आ जाती हैं. As a result of rise in consumers income, the demand curve for the coarse grain बेसिकली हमारी क्या है, inferior goods. ठीक है ना. इसमें शिफ्ट टू लेफ्ट होगा. ठीक है. इनकम बढ़ने से हमारी जो inferior goods की डिमांड है ना वो डिक्रीज़ होती है. ठीक है. वो हमारी डिमांड क्या डिक्रीज़ होती है. सो किस साइड जाएंगे हम, लेफ्ट साइड जाएंगे. बिकॉज क्योंकि हम जब हमारे पास इनकम ही आ गई तो हमें इन्फीरियर गुड्स क्यों कंज्यूम करेंगे. वी हैव मोर ऑल्टरनेटिव्स, है ना. तो हमारे पास इनकम आ गई तो हम डिफरेंट थिंग्स कंज्यूम करेंगे, ना कि इन्फीरियर गुड्स. सो उसके बाद हमारा आता है विच इज़ अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. वो मैंने पहले भी आपको ऑप्शंस के साथ करवाया है. ठीक है. नो चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन. अब बाकी भी पढ़ लेना. ठीक है ना. अदर थिंग्स रिमेन इक्वल. ठीक है ना. सिट्रिस पैरिबस भी बोलते हैं. इफ द कोक एंड फेंटा आर क्लोज सब्सिट्यूट ईच अदर, राइज इन प्राइस ऑफ कोक विल लेड टू डैश फॉर फेंटा. फेंटा की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, पीछे एक्सप्लेन करा मैंने आपको. उसके बाद हमारा आता है एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन कंज्यूमर्स इनकम डिमांड कर्व फॉर कोर्स. ठीक है. जो इंफीरियर गुड्स हैं इनकम इंक्रीज होने से हमारी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है. सो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू अ लेफ्ट. डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है इनकम बढ़ने से किसकी, इन्फीरियर गुड्स की. बिकॉज हमारी इनकम बढ़ गई, अब हम नो मोर वी विल नॉट कंज्यूम इन्फीरियर गुड्स. अब हम शिफ्ट करेंगे. ठीक है. आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डिमांड फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो.
ये भी कर लिया हमने, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे हो गए। जैसे आपको एग्ज़ाम आएगा उसमें पेप्सी एंड कोका कोला, जैसे आपको कोई इमेज दी हो, ठीक है, उसमें आइडेंटिफाई करना है आपको जो किसकी इमेज है, तो वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होगा हमारा। ओके, थैंक यू।